चलो, तो शीट 1 और शीट 2 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये देखेंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई करें, किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई करना है कि कम से कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए। समझ रहे हो? तो एक बार मैं करके देखता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस में मेरे को बताया कि थोड़ी सी ना, किसी किसी क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा थोड़ा सा कुछ टाइपिंग एरर भी है, तो वो टाइपिंग एरर मैं ठीक करा दूंगा। हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन उस वजह से भी ना सही हो रहे हो, ये भी हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं शुरू से ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। कह रहा है कि इनमें से कौन से फंक्शंस का जो सेट है वो क्या होगा, तुम्हारा वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, इनमें से कौन से फंक्शंस का जो सेट है वो क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। अब वो ही कंसेप्ट लगना है इसके अंदर, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। पहले वाले में कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, फर्स्ट वाले में अगर मैं देखूं तो कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ एक्स जो है वो 0 होगा। अब अगर इस तरीके के दो फंक्शंस उठाओगे और उनकी लिमिट अगर देखोगे तो वो भी सम करोगे तो 0 को ही जाएगी। और अगर अल्फा इंटू में एफ एक्स करोगे तो वो अल्फा इंटू में 0 हो जाएगी, तो वो भी 0 हो जाएगी। तो ये तो वेक्टर स्पेस बन रहा है एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। वन वाला दिक्कत करेगा क्योंकि ऐसे दो को जोड़ोगे तो फिर 2 हो जाएगी, और किसी स्केलर से गुना कराओगे तो 2 आ जाएगी, तो ये नहीं हो सकता है। और अगर एग्जिस्ट की बात करें सिर्फ, तो अब एग्जिस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमने हटा दी। एग्जिस्ट करने में वो 2 पे एग्जिस्ट करे, 5 पे एग्जिस्ट करे, 10 पे एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर दो की कोई वैल्यू, मान लो इसकी ए आ रही है, इसकी बी आ रही है, तो जब इन दोनों के सम की वैल्यू निकालोगे लिमिट लगा के, तो वो ए प्लस बी आ जाएगी। उसमें दिक्कत क्या है? तो वो एग्जिस्ट अभी भी कर रही है। अब यहाँ पे इस वैल्यू से मतलब नहीं है, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये भी हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, S1 एंड S3 बट नॉट S2। ठीक है, ये बात समझे, इस तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सब स्पेस का है। कह रहा है कि लेट V बी द सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर R। ऑल पोलिनोमियल्स है, ध्यान से देखो, वी बी द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, इस दुनिया के जितने भी पोलिनोमियल्स है ना उनका सेट है वी ओवर आर। तो हमने एक सब स्पेस डिफाइन किया है क्या, एक्स रेज टू द पावर एन एफ एक्स। और एफ एक्स कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, एफ एक्स आ रहा है वेक्टर स्पेस से। यानी कि हमने मोटा मोटा क्या किया, एक पोलिनोमियल उठाया वेक्टर स्पेस में से, वेक्टर स्पेस में से सारे के सारे पोलिनोमियल्स, उन सारे पोलिनोमियल्स को एक्स की पावर एन से गुना करा दिया। यानी कि इस दुनिया के जितने भी पोलिनोमियल हैं उन सबको एक्स की पावर एन से गुना करा दिया। समझ आ रही बात, क्या करा दिया, एक्स की पावर एन से गुना करा दिया। तो अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कह रहा है कि v इज इनफाइनाइट डायमेंशनल ओवर r। ये तो साफ सी बात है कि भाई सारे के सारे इस दुनिया के पोलिनोमियल है तो इसके डायमेंशन इनफाइनाइट ही होगी, है ना। तो ये बात एकदम ठीक है। इस बात में तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा ना। द कोशेंट स्पेस v ओवर w इज फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, अब ना देखो, अगर डायमेंशन ऑफ v ओवर w निकालोगे तो वो आएगी डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस v है उसकी डायमेंशन भी इन्फिनिटी है। और अगर इसमें भी देखो तो इसमें भी इनफाइनाइट डिग्री तक के पॉलिनोमियल आ रहे हैं, तो इसकी भी डायमेंशन इन्फिनिटी, और ये बन गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये फाइनाइट भी आ सकता है, ये क्या आ सकता है, फाइनाइट भी आ सकता है, और इनफैक्ट ये फाइनाइट ही आएगा। समझ रहे हो? तो ये भी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, जब कुछ नहीं कह सकते तो इसको टिक नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। एब्सोल्युटली जो गलत है उसको बताना है मुझे। W इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ V। कह रहा है W सबस्पेस नहीं है। अब सबस्पेस के लिए देखो, अगर x की पावर, अगर एक एलिमेंट उठाओगे तो कैसा आएगा, x की पावर n f1x, और दूसरा आएगा x की पावर n f2x। इस तरीके के दो एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो देखो x की पावर n कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, x की पावर n पूरे में से कॉमन आ गया। ये वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर गई। और अगर तुम अल्फा से गुना करा दो f1x को और उसको x की पावर n से गुना कराओ तो x की पावर n यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा तुम्हारा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो W सबस्पेस है,
और ये कह रहा है कि नहीं है, तो फिर ये इसकी बात गलत हो गई। ये इसकी बात क्या हो गई? गलत हो गई। आगे देखने की जरूरत ही नहीं बची। अगर ये f की पावर n कर देता ना, फिर ये सब स्पेस नहीं बनता। अब इस पे मैंने बहुत सारा टाइम लगाया है। मैंने कहा है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर नहीं होनी चाहिए, बाकियों की हो। तो fx यहाँ पे मेरा वेरिएबल का काम कर रहा है, बाकियों की पावर्स हो सकती है। थर्ड, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज विच वन इज ट्रू। कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये पूछ रहा है। तो कह रहा है एनी प्लेन इन आना चाहिए। देखो जैसे विन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये इन आना चाहिए। एनी प्लेन इन आर क्यूब इज ए सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। कह रहा है कि आर क्यूब का हर एक जो प्लेन होता है ना, वो सब स्पेस बनता है। क्या ये बात सही है? मैं एक ऐसा एग्जांपल बना दूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये एक प्लेन बन रहा है। क्या मैं तुमसे पूछूं ये सब स्पेस बनेगा? क्या मैं तुमसे पूछूं ये सब स्पेस बनेगा? ये भी एक प्लेन आर क्यूब का ही है। ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे दो को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। तो ये बात तो गलत हो गई। सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस फॉर्म ए सबस्पेस। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का जो सेट है वो सबसेट है, वो क्या बनाएगा? सबस्पेस। अब ये याद करो, इसको मैंने कितना डिटेल में तुम्हें समझाया था, वो डॉक्टर वाला और एग्जाम्पल लेके, है ना। और उसमें बहुत अच्छे समझाया था। तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का हमने सम किया था और वो कॉन्टिन्यूअस आ गया था। तो ये भी नहीं हो सकता। कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का जो सम होगा वो पक्का पक्का कॉन्टिन्यूअस आएगा। ये प्रॉपर्टी सही है, ये तो क्लास में डिस्कस करा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच वन इज फॉल्स। ये नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक रिजल्ट बताऊंगा। कह रहा है इनमें से कौन सी बात गलत है? देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर स्पेस हैविंग। वेक्टर स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? देखो, वैसे तो वेक्टर स्पेस हमने अभी तक जितने भी देखे हैं वो इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस देखे हैं। हमने जितने भी वेक्टर स्पेस देखे हैं वो कितने देखे हैं? इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस देखे हैं। यही तो देखे हमने। पर फाइनाइट में वो पूछ रहा है कौन सा हो सकता है। अब इस बात को समझो, जो एक वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट होता है ना, फाइनाइट वेक्टर स्पेस जो होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक प्राइम की पावर होते हैं। ये बात ध्यान रखना। वो हमेशा क्या होती है? एक प्राइम नंबर की पावर होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो जैसे कि देखो 27 एलिमेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल 3 की पावर 3, प्राइम की पावर 3 है। 125 एलिमेंट हो सकते हैं 5 की पावर 3, 8 में 2 की पावर 3, पर 36 में कोई भी तुम प्राइम की पावर में इसको नहीं लिख सकते। 36 को कोई भी प्राइम की पावर में तुम इसमें नहीं लिख सकते। तो ये वाला जो है ना, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ये गलत है। ठीक है, तो फाइनाइट वेक्टर स्पेस अगर दिया हुआ है तो प्राइम की पावर में होंगे उसके अंदर एलिमेंट, ये बात ध्यान रखेंगे। फिफ्थ, लेट वी बी ए कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स देन वी इज सेड टू बी सब स्पेस। ये तो बड़ा आसान था, सब स्पेस की डेफिनेशन पूछ रखा है। कह रहा है सिर्फ क्लोज्ड होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्लोज्ड होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट हो गया, है ना। ये क्या हो गया हमारा? डायरेक्ट थ्योरम में से आ गया रिजल्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ आर क्यूब इज ए सब स्पेस। अब डायरेक्ट उड़ाओ, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाना। 1 दिख रहा है, गलत। 1 दिख रहा है, गलत। 2 दिख रहा है एडिशन में, गलत। ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस बनाएगा। बस इतना ही टाइम लगाना है। समझ आ रही है बात? समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? सेकंड असाइनमेंट तो मैंने कर दिया है अमन। ये नोट्स और देखते हैं। नोट्स का मैं अभी चेक कर लूंगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? हम्म, बस इतनी जल्दी ही उड़ाना है इनको। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, सेवेंथ। कह रहा है यू एंड वी बी टू सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, देन सम यू प्लस वी यू प्लस डब्ल्यू इज ए डायरेक्ट सम ऑफ वी एंड डब्ल्यू। डायरेक्ट सम होने के लिए क्या बात थी? उन दोनों का जो इंटरसेक्शन था वो क्या आना चाहिए था? सिंगलटन जीरो आना चाहिए था। ये याद है ना? फाइव नहीं आना चाहिए, सिंगलटन जीरो आना चाहिए, याद करो। तो फाइव वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ठीक है, डायरेक्ट सम आने के लिए। डी ट्रिपल एस पी वाले तो ऐसे ही सवाल देंगे जैसे तुम्हें ये दिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन तुम्हें ये दिख रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन देंगे।
कंसिडर द रियल वेक्टर स्पेस आर क्यूब एंड सब स्पेस दिस y इज इक्वल टू एक्स, एक्स वाई जेड आर क्यूब में बिलोंग करेगा और y की वैल्यू x के बराबर होगी, जनरेटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि एक सब स्पेस बनाया जिसके अंदर y इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए, वो इनमें से किससे जनरेट होगा। तो देख लो y इज इक्वल टू एक्स कहाँ पे है, क्या इसके अंदर x और y की वैल्यू बराबर दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रही। भाई जो सब स्पेस y इज इक्वल टू एक्स को जनरेट करेगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसमें भी तो y इज इक्वल टू एक्स होगा ना, तो इसमें y इज इक्वल टू एक्स कहाँ पे है? ये नहीं कर सकता। क्या इसके अंदर y इज इक्वल टू एक्स है? नहीं है। यहाँ पे था पर दोनों में होना चाहिए ना, उस सेट के अंदर तो जाएगा वो एलिमेंट। यहाँ पे एक में है देखो, इसमें है पर इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, खत्म होगी बात। इतना सा सवाल है, समझ रहे हो? नेक्स्ट, ये देखो वैसा ही लिमिट एग्जिस्ट करने वाला सवाल है। इसमें कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसमें कह रहा है लिमिट 0 आएगी, इसमें कह रहा है कि 1 होगी। तो ये नहीं होगा, ये दोनों हो जाएंगे u और v, ठीक है, बोथ u एंड v हो जाएंगे। नेक्स्ट, let S and T be vector spaces of a vector space V, then S union T is a subspace of V। S union T क्या होगा? सबस्पेस होगा of V is never true। कह रहा है कभी भी ट्रू नहीं होगा। if and only if S और T is trivial, if and only if S is a subset of T, T is a subset of S। मैंने बताया था कि यूनियन हमेशा सबस्पेस बनता है, पर वो कब बनता है? जब वन इज कंटेन्ड इन अनदर होता है, जब एक जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर चला जाए? दूसरे के अंदर चला जाए, तो वो सबस्पेस बनता है। अगला ये वाला देखो, अब देखो यहाँ पे जैसे ना ये x1 x2 x3 है, तो इसने x2 और x2, तो x1 x2 x3 कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं टाइपिंग वाले ने कर दी। अब खुद बताओ इसका आंसर। ऐसा सब स्पेस मैंने क्लास में कराया था ना, जिसमें x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था। मैंने कहा था इसको देख के घबराना मत। तो ये पूछ रहा है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। बड़ा इजी सा सवाल है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि v एक, क्या डिफाइन किया है ये, हाँ v एक स्पेस डिफाइन किया है, ठीक है, जिसके अंदर x1 माइनस x2 प्लस x3, और ये x4 कहाँ से आ रहा है? शायद ये x4 नहीं होगा, ये x1 होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। ये क्या होना चाहिए? ये x1 होना चाहिए, x4 तो आ ही नहीं सकता है। ये दिया हुआ है ना x1 x2 x3, तो कह रहा है कि इसके अंदर दो तरीके का ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है जिसमें x1 माइनस x2 प्लस x3 कोमा x1 प्लस x2 माइनस x3, इस तरीके के दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि देन V इज नॉट ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। कह रहा है V आर स्क्वायर का वेक्टर सबस्पेस नहीं है, ये कहना चाह रहा है। दूसरे में कह रहा है V इज ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर ऑफ डायमेंशन 0, इसकी डायमेंशन 0 होगी, ये कहना चाह रहा है। V इज ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर ऑफ डायमेंशन 1, कह रहा है इसकी डायमेंशन 1 होगी। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि V तो पूरा का पूरा आर स्क्वायर ही बनेगा भाई, V तो पूरा का पूरा क्या बनेगा? आर स्क्वायर ही बनेगा। अब देखो इसको समझेंगे कैसे। हमें क्या देखना है कि V के अंदर इन दो तरीके के एलिमेंट्स आ रहे हैं। हमें क्या देखना है? V के अंदर इन दो तरीके के एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसको x1 कर लो। एक एलिमेंट तो आ रहा है x1 माइनस एक्स टू प्लस x3, दूसरा आ रहा है x1 माइनस एक्स टू प्लस x3। सबसे पहले तो ये देखो, क्या ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि ये दोनों LI है या LD है, ये देखना पड़ेगा तुम्हें। LI है या LD है। तो LI LD देखने के लिए क्या करो, इनकी मैट्रिक्स बना लो। 1 माइनस 1 1, और यहाँ पे क्या होगा? 1 1 माइनस 1। इसको इसमें से घटाओगे तो 1 माइनस 1 1, इसको इसमें से घटाओगे तो 0 माइनस का 2, 0 प्लस का 2 और माइनस का 2। तो इसकी डायमेंशन कितनी दिख रही है? इसकी डायमेंशन 2 दिख रही है। यानी कि ये जो वेक्टर स्पेस है ना, ये जो भी है, अभी वेक्टर स्पेस तो प्रूव नहीं हुआ है, ये 2 डायमेंशन का है। ये क्या है? 2 डायमेंशन का है। तो 1 डायमेंशन और 0 डायमेंशन तो क्या हो गई? गलत हो गई। क्या हो गई? गलत हो गई। ये बात समझ में आ गई।
अब हमें ये देखना है कि ये 2 डायमेंशन का तो है। अब ये तो कह रहा है कि ये वेक्टर स्पेस ही नहीं है भाई, नॉट ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। और ये कह रहा है कि क्या ये कह रहा है कि ये आर स्क्वायर को ही जनरेट कर देगा पूरे के पूरे को। अब देखो क्या ये सबस्पेस नहीं है? क्या तुम इसके 2 एलिमेंट्स ऐसे उठा के लाओगे तो क्या ऐसे ही नहीं आएंगे? और अगर किसी को स्केलर से गुना कराओगे, अल्फा से गुना कराओगे, तो क्या ऐसे नहीं आएंगे? खुद सोच के देखो, कैसे चेक करेंगे अब इस चीज को? ये कॉमन सेंस की बात है। अब यूं मत सोचो सर इतना टाइम लग रहा है, इतनी देर नहीं लगेगी। बस ये देर इतनी इसमें लगेगी, डायमेंशन निकालने में जितनी देर लगेगी उतनी देर लगेगी सवाल में। अब मेरे को सब स्पेस बनाने में दिक्कत क्या आएगी, तुम ये बताओ। यहाँ पे क्या तुम्हें यहाँ पे कोई पावर दिख रही है? क्या तुम्हें कोई स्केलर दिख रहा है? क्या तुम्हें यहाँ पे कोई समस्या दिखी? कोई समस्या नहीं दिखी। साइन दिखा, कॉस दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। तो ये सब स्पेस बन तो रहा है बढ़िया से, इसको दिक्कत क्या है? और अगर ये सब स्पेस बना, यानी कि ये एल भी है, ये जनरेटिंग भी है, सारे काम ये कर रहा है, तो फिर ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका मतलब इसने आर स्क्वायर को ही जनरेट किया होगा। समझ आया ये सवाल अच्छे से? ये सही सवाल था, अब तक के क्वेश्चन में सबसे ठीक क्वेश्चन था। अच्छा ये क्या पूछ रहा है? V इज नॉट ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। मैं देख लेता हूँ ये गलत है क्या। यहाँ पे 12 आर स्क्वायर भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आर स्क्वायर ही दिया हुआ है भाई शालिनी, आर स्क्वायर ही दिया हुआ है क्योंकि वो 2 डायमेंशन का है ना। एल आई ये ऐसे है क्योंकि इसकी डायमेंशन 2 है। शिखा मैंने साइड में निकाली हुई है ना, डायमेंशन 2 है। डायमेंशन 2 है तो ये एल आई है। और क्या पढ़ रहे हो फिर इतने दिनों से भाई? In which of the following alternatives of a subset W of a vector R cube is not a subspace? कह रहा है इनमें से कौन सा सबस्पेस नहीं है, इनमें से कौन सा सबस्पेस नहीं है, ये पूछ रहा है। कह रहा है ए और बी दोनों रियल होने चाहिए। ये तो बहुत जनरल बात कर दी, और यहाँ पे जीरो बोल रहा है तो ये तो हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारा सबस्पेस हो जाएगा। कह रहा है ए प्लस बी प्लस जीरो, ये भी सबस्पेस हो जाएगा। ए बिलोंग्स टू आर, ए जीरो, तो ये भी सबस्पेस हो जाएगा। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन 1 है। अगर ये जीरो होता तो ये भी हो जाता, तो ये हमारा सबस्पेस नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस सी ओवर ए बी? ये सी समझ रहे हो ना क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का सबस्पेस है फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाए हैं। क्या 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 0 हो सकता है? तुम्हें देखना ही नहीं पीछे क्या बकवास कर रहा है, नहीं हो सकता। 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ये होगा, खत्म होगी बात, इतना सा काम है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्पेस ऑफ, ये तो सबस्पेस के क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसके अंदर। 1 ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा 0 वाला। नॉट इक्वल टू 0 ये भी नहीं हो सकता। इसमें 6 आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक। नेक्स्ट, टू डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ आर क्यूब कैन बी ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब्ड एज। कह रहा है कि 2 डायमेंशन के जो सबस्पेस बनेंगे आर क्यूब के, उनको कैसे डिस्क्राइब करोगे? क्या वो सारे के सारे प्लेन हो जाएंगे? इस दुनिया के सारे ऐसे प्लेन जो 2 डायमेंशन के, वो डायमेंशनल सबस्पेस बन जाएगा? नहीं भाई, क्योंकि देखो मैंने बताया कि अगर वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ऐसा एग्जाम्पल हुआ तो 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है ना, 2 ही वेरिएबल है इसके अंदर। तो क्या ये सबस्पेस बनाएंगे ना? तो जरूरत क्या है? जरूरी ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बनता, 2y प्लस जेड 0 बनता, यानी कि वो प्लेन्स जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ऑल प्लेन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन आ रहा है ना। तो ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ तो लाइन की बात कर रहा है और ये तो सिर्फ इस की बात कर रहा है। समझ आई बात? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्पेस ऑफ आर क्यू? फिर से सबस्पेस ये होगा नहीं। 3 आया है नहीं, 1 आया है नहीं, 0 आया है, हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, लंबा चौड़ा सा है। V एक हमने वेक्टर स्पेस लिया है क्या? एक तरीके से आर स्क्वायर ले लिया। V हमने क्या ले लिया? आर स्क्वायर ले लिया। वेयर आर इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑन V एस। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन x1 प्लस x1 y1 प्लस x2 y2, ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ इक्वल आएगा। एडिशन किया है ना, तो एडिशन में फिर इसको इक्वल टू लगाना चाहिए था। x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। स्केलर मल्टीप्लीकेशन थोड़ा जापानी तरीके से डिफाइन किया है।
क्या कह रहा है कि a इंटू में x1 y1 अगर तुमने किया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ तो आ गया 0 और यहाँ पे आ गया a इंटू में y1, तो ये तो दिक्कत करेगा क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीधा होना चाहिए, फिर वो बिलोंग कैसे करेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो कह रहा है कि V इज ए वेक्टर स्पेस, पहले ऑप्शन में V इज नॉट ए वेक्टर स्पेस बिकॉज एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। एडिटिव आइडेंटिटी तो मिलेगी क्योंकि हर एक एक्स वाई के अंदर तुम जीरो जीरो तो जोड़ ही सकते हो, एडिटिव आइडेंटिटी तो मिल रही है जीरो जीरो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। V is not a vector space because it is not closed under scalar multiplication। कह रहा है ये क्लोज्ड नहीं है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्लोज्ड तो होगा, ये वाला एलिमेंट कुछ भी निकल के आएगा पर ये आर स्क्वायर में तो जाएगा ना, ये वाला एलिमेंट कुछ भी निकल के आएगा बट ये आर स्क्वायर में तो जाएगा ही, तो क्लोज्ड तो है। V is not a vector space because there does not exist I belongs to R such that I into में V is equal to में V, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है भाई। ये कह रहा है कि ऐसी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी कि जिसको तुम गुना कराओगे तो वापस से वही आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए। V को मैं किससे गुना कराऊं कि वापस से V आ जाए, बताओ, ये तो इस एलिमेंट की हालत खराब कर दे रहा है, ये तो इस एलिमेंट की हालत खराब कर दे रहा है। अगर वन भी लेके चलोगे ना, 1 कोमा XY, तो ये निकाल के देगा 0 कोमा Y, तो ये तो नहीं आया ना XY, तो इसकी आइडेंटिटी नहीं मिल, इसकी आइडेंटिटी नहीं मिल रही है मल्टीप्लीकेशन की, ये वाली दिक्कत हो रही है, तो ये V वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। बात क्लियर हो गई? अगर मैं 1 से गुना कराऊंगा तो XY नहीं निकल के आएगा, 0 कोमा Y निकल के आएगा, वो XY तो नहीं आया ना। हाँ भाई, माहौल देख लें, तापमान ठीक है, ज्यादा तो नहीं है। डायमेंशनल सबस्पेस में डायमेंशन की बात करता है सर, 17 में फर्स्ट क्यों नहीं होगा भाई? वहां तीनों से मल्टीप्लाई कराया हिमांशु, यार ऐसे तो मत करे यार, XYZ तीनों को गुना कराया तो वो तो फिर हायर डिग्री हो गई ना, कितने एग्जाम्पल कराए मैंने ऐसे। रैंक 2 आई है, वेक्टर्स भी 2 है शिखा, तो LI होंगे, और मैंने इतना स्पेशली ये चीज समझाई थी तुम्हें, याद हो तो तुम्हें। चलो, डायमेंशनल सबस्पेस और सबस्पेस, डायमेंशनल सबस्पेस तो कोई वर्ड ही नहीं होता है शालिनी, फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब होता है उसकी डायमेंशन फाइनाइट है। नेक्स्ट, लेट x बी द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। ध्यान से पढ़ो अब स्टेटमेंट को, x क्या है? सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स है विद रियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिग्री 4, सिर्फ 4 डिग्री के, 4 डिग्री से कम वाले नहीं है। x के अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री के हैं पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, और प्लस में एक जीरो पोलिनोमियल भी है, विद जीरो पोलिनोमियल। y be the set of all polynomials with real coefficients of degree less than equal to 4। y के अंदर क्या है? पोलिनोमियल्स तो हैं पर उनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 0 से लेके 4 तक, जो हम सिंपल P4/R मानते हैं, ये मेरा y है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? तो सब स्पेसिस की बात कर रहा है, ये लीनियर स्पेस कुछ नहीं है, ये सब स्पेस ही है, ठीक है। चलो, लीनियर स्पेसिस भी हैं और सब स्पेसिस भी हैं। अब ये कह रहा है कि सब स्पेस लीनियर स्पेस तो दोनों ही है, ठीक है। बात आती है सब स्पेस की, सब स्पेस है कि नहीं। अब ये बात बताओ मुझे कि भाई अगर मैं x की बात करूं, तो सपोज मैंने x के अंदर एक एलिमेंट ले लिया x की पावर 4, ये मिलेगा x के अंदर, और एक ले लिया -x की पावर 4, एक तो ले लिया मैंने x की पावर 4 और एक ले लिया मैंने -x की पावर 4, ये ले लिया। समझ आ रही है मेरी बात? इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 0, पर 0 तो इसके अंदर आ ही रहा है, सॉरी 0 तो उसने दिया हुआ है, रुको रुको, ऐसा एग्जाम्पल बनाओ 0 के अलावा। मान लो एक मैंने ले लिया x² + x³, ये मिलेगा, 4 डिग्री का पोलिनोमियल है x के अंदर, और एक ले लिया मैंने माइनस का x की पावर 4, ये तो मिलेंगे दोनों ही। अब इनको जोड़ दूंगा तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा।
जो कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, वो एक्स में तो नहीं मिलेगा, तो यानी कि ये सबस्पेस नहीं बना। तो कह रहा है कि y इज ए लीनियर स्पेस ओवर R बट x इज नॉट ए लीनियर स्पेस ओवर R। पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, x एंड y आर लीनियर स्पेसेस ओवर R एंड x इज लीनियर सबस्पेस ओवर R। ठीक है, दूसरे वाले में कह रहा है x एंड y आर लीनियर स्पेसेस ओवर R एंड x इज नॉट ए लीनियर सबस्पेस ओवर R। नाइदर x ऑन y इज ए लीनियर स्पेस। ये देखो, ये जो स्पेसिस है ना, ये सब स्पेस ही है, यही मान के चलो। जो स्पेस आ रहा है वो सब स्पेस के लिए यूज कर रहा है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है वाई लीनियर सब स्पेस ओवर आ रहा है बट एक्स इज नॉट ए लीनियर सब स्पेस ओवर आ। स्पेस जो लिखा है वो सब स्पेस ही है। ठीक है, यही मान के चल रहा है। स्पेस जहां आ गया वो वेक्टर स्पेस मानना है हमें। स्पेस जहां पे आ गया वो क्या मानना है, वेक्टर स्पेस मानना है। मैं अभी पीछे ये बोल गया था एक्स और वाई दोनों ही लीनियर स्पेसेस है। ठीक है, स्पेसेस का मतलब वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस चेक करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया कि दो 4 डिग्री के पोलिनोमियल्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो जरूरी नहीं है 4 डिग्री का ही आएगा, 3 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है ना। नेक्स्ट, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर सबस्पेस। वेक्टर सबस्पेस इनमें से कौन सा है? 3 ही ऑप्शन है क्या इसके अंदर? इस सवाल के अंदर क्या 3 ही ऑप्शन है? 20? नहीं, डी भी है, लिखा तो 3 ही हुआ है, बट चलो हम 3 से चेक कर लेते हैं। अब 3 ही लिखा है। पहले वाला है जीरो या जीरो से बड़ा ना, नहीं होगा। एक या एक से छोटा नहीं होगा, फिर ऑप्शन यही बचा। ठीक है, इसके अंदर दिक्कत क्या नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे ये है, जीरो दिया हुआ है। ठीक है, देखो अब ये कैसे है, तुम सोच रहे हो कि सर ये मेरे तो नहीं समझ में आया, ये कैसे है। ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड ऐसे लो, ऐसा एक्स, अगर मैं कोई भी एक्स वाई जेड लूंगा तो वो इसके इक्वल आ रहा है। अगर मैं कोई भी एक्स वाई जेड ले रहा हूँ तो वो इसके इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, y की वैल्यू t आ रही है, और z की वैल्यू 5t आ रही है। यही तो कह रहा है, यानी कि ये सब स्पेस क्या है तुम्हारा, 0, t और 5t। यही तो है तुम्हारा सब स्पेस, यही मतलब हुआ। तो इसमें क्या दिक्कत है बताओ, इसके अंदर कोई दिक्कत है क्या? 0 है, t है और 5t है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि एक्स वाई जेड होना चाहिए बिलोंग्स टू आर क्यूब। जो एक्स वाई जेड आना चाहिए वो तुम्हारा आना चाहिए क्या, टी स्क्वायर इंटू में 015, उसमें टी स्क्वायर है। तो जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगी, y की वैल्यू निकालोगे तो टी स्क्वायर आएगी, और z की वैल्यू निकालोगे तो 5t स्क्वायर आएगी। क्या आएगी? 5t स्क्वायर। अब ये जो यहाँ पे एक्स वाई जेड बनेगा वो बनेगा 0t स्क्वायर और 5t स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पावर आ गई, ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पे क्या आ गई, ये पावर आ गई, ये दिक्कत कर गई, तो ये नहीं होगा। अगला, सब स्पेस ही सब स्पेस पूछ रहा है यार इसमें पूरी शीट में। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ओनली 1 and 2। 22वां, let V be a vector space of all real valued function f of minus x is equal to fx। ये क्या डिफाइन किए हुए हैं, ये इवन फंक्शंस है। ये क्या हो गए तुम्हारे, इवन फंक्शंस हो गए, जिसमें f of माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है। ये यहाँ अच्छा, ये ओड और इवन डिफाइन करा होगा, ये ओड करो, f of माइनस एक्स माइनस एफ एक्स लो यहाँ पे ना, तो ये क्या डिफाइन हो गई, ये ओड फंक्शंस डिफाइन हो गए। अब पूछ रहा है कौन सा सबस्पेस है। देखो, दो इवन फंक्शंस को जोड़ते हैं, दो इवन फंक्शंस को जोड़ते हैं तो इवन ही आता है, और दो ओड फंक्शंस को जोड़ोगे तो ओड ही आएगा। दो ओड फंक्शंस को जोड़ोगे तो ओड ही आएगा। अब ये सोच रहे होगे कि सर अगर बाई चांस जीरो आ गया, तो जीरो वाली दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जीरो जो होता है ना बोथ इवन एंड ओड होता है। जीरो दोनों बातें सेटिस्फाई करता है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों के दोनों फंक्शन सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएंगे। या फिर तुम वैसे भी करके देख लो, F1 ले लो, दो F2 ले लो, उस तरीके से भी देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 23वां, V1 V2 भी है सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी, कंसिडर द फॉलोइंग। इंटरसेक्शन वाला सब स्पेस होगा, बिल्कुल होगा। V1 प्लस V2 लीनियर सम, V1 प्लस V2 क्या है, लीनियर सम।
इज नॉट ए सबस्पेस, ये बात तो गलत है। लीनियर सम तो सबस्पेस होता है, बताया ना मैंने, लीनियर सम पढ़ाया तो हुआ है। तो P is true, Q is false. Let V be a vector space of all 2 cross 2 matrices over R. W1 दिया हुआ है तुम्हें, वो सारा A जो कहां से आ रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ऐसी मैट्रिसेस आ रही हैं जिसमें ए स्क्वायर तो ए के बराबर है पहले वाले में। दूसरे वाले में कह रहा है कि जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबस्पेस बनेगा। अब देखो यहाँ पे तो दिक्कत हो गई किसकी, ए स्क्वायर की। यहाँ पे दिक्कत किसकी हो गई, ए स्क्वायर की। पावर नहीं आनी चाहिए थी, इस पावर ने क्या कर दी, पावर ने दिक्कत कर दी। समझ आ रही है बात। तो ये तो यहाँ से रिजेक्ट हो, क्योंकि ए ही एलिमेंट लिया था ना, ए ही वेरिएबल है, ए ही वेरिएबल है, उसी की पावर आ गई। अगर तुम दो एलिमेंट उठाओगे ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दूसरा उठाओगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, जब दोनों को जोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। बनना चाहिए था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये दिक्कत हो गई। दूसरे वाले में डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट वाला मैंने अच्छे से बताया है। यहाँ पे क्या गड़बड़ कर जाएगा तुम्हारा, 1 1, एक सेकेंड, 1 1 0 0। हमें क्या लेनी थी, डिटर्मिनेंट 0 वाली लेनी थी, सॉरी, डिटर्मिनेंट 0 वाली लेनी है। तो मैंने ले ली 1 1 1। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। या इतना क्यों दिमाग लगा रहा हूं मैं। चलो ये एक रो पूरी 0 ले लो, ठीक है। इसका एक कॉलम 0 ले लो, इसका डिटर्मिनेंट 0 है। एक बी मैट्रिक्स मान लो 0 0 5 5, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 है। अब दोनों को ऐड करके देखो क्या बनेगी, 1 1 5 5। क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आया, नहीं आया। तो एडिशन जो है वो क्लोज्ड नहीं है, तो कोई भी सबस्पेस नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्पेस ऑफ V3। देखो पहले वाले के अंदर ये पावर ना ए पे गई हुई है, पहले वाले के अंदर ये जो पावर लगाई हुई है ये ए के ऊपर लगाई हुई है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, √2 इंटू में √a, ये लिखा हुआ है। तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बी के ऊपर क्या लगाया हुआ है, उसने पावर लगाई हुई है, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे सी के ऊपर उसने प्लस का 1 जोड़ दिया, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज। समझ आ गई बात। क्योंकि जो पावर है ना वो ए के ऊपर गई हुई है। अगर ए के ऊपर पावर नहीं जाती ना तो फिर ये सही था, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर ये लीनियर हो जाता। नेक्स्ट, let V be a space of all polynomials of degree less than equal to 3, which one of the following is a subspace। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये वाला देखो, कंसिडर द वेक्टर स्पेस RQ, which one of the following is a subspace। यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा। 28वां, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमने नहीं करा, कि हमसे नहीं हो रहा है, बोलो। सॉरी 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 सॉरी, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है क्या, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। डिटर्मिनेंट 0 आ गया क्या, अच्छा अच्छा, ये -5 लगा लो। अब ठीक है, अब ठीक है, शुक्र है मैंने देख लिया। यहाँ पे -5 लगा लो, अब ठीक है। अब तो नहीं आ रहा। अगली भी करेंगे। हाँ अभी एक शीट और देंगे, अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसका और करेंगे, ठीक है। अभी एक शीट और देंगे जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी के टॉपिक्स होंगे। ये वेक्टर स्पेस तक की है। नेक्स्ट पे आओ। कह रहा है W एक सबस्पेस दिया हुआ है जिसके अंदर 2x + y = 0 है।
be a subspace of R square, then which of the following is in W plus? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। 2,1 कह रहा है कि W+2,1 में कौन आएगा, यानी कि हमने क्या किया, W के सारे एलिमेंट्स में 2,1 जोड़ दिया। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा एलिमेंट दिखेगा इसके अंदर। पर मुझे तो W के एलिमेंट्स पता है, मुझे तो क्या पता है, W के एलिमेंट्स पता है। तो W के एलिमेंट पे वापस आने के लिए 2,1 घटा देते हैं। अगर इनमें से मैं सब में से 2,1 घटा दूं, सोचो, तो फिर ये W का एलिमेंट होना चाहिए ना। अगर मैं इन सब में से 2,1 घटा दूं तो फिर वो W का एलिमेंट होना चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि W प्लस में ये एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर ये इनमें से घटा दूंगा तो W में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि W के एलिमेंट में तो मेरे को पता है ना क्या हो रहा है। W के एलिमेंट में मुझे पता है कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कि y की वैल्यू -2x है। यानी कि अगर यहाँ पे x है तो y की वैल्यू उसका -2 टाइम्स है। तो ये कितना है देखो, 2, -1। ये कितना है, माइनस का 2, ये कितना है 2, -4। ये कितना है -3, 2। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ये अब W का एलिमेंट होना चाहिए। क्या पहले वाला W का एलिमेंट दिख रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ -4 होना चाहिए था। यहाँ पे -2 है तो यहाँ प्लस का 4 होना चाहिए था। ये है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, ये सही है। देखो ये भी गड़बड़ कर रहा है, यहाँ 6 आना चाहिए। समझ गए? अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लाइन्स। सब स्पेस की बात कर रहा है, ये भी सब स्पेस है, ये भी सब स्पेस है, ये नहीं है। L1 एंड L3 आर सब स्पेसेस ऑफ आर स्क्वायर। सब स्पेसेस पूछ रहा है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। W1 एंड W3 आर, पर ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन थोड़े जैपनीज है। W1 एंड W3 आर द सब स्पेसेस ऑफ आर स्क्वायर, ये तो गलत है। W2 एंड W3 आर द सब स्पेसेस ऑफ आर स्क्वायर, ये भी गलत है। ये वैसा सही है जैसा अभी 28वां किया था हमने। W2 को ये क्या कह रहा है कि 1, -1 में अगर मैं W1 जोड़ दूंगा तो W2 आ जाएगा। ऐसा है क्या? एक काम करो जरा, और W3 में ये कह रहा है कि अगर मैं, चलो देखते हैं, सेटिस्फाई करा के देखते हैं। W2 के अंदर किस तरीके का एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू -x है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है x, -x टाइप का एलिमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है -2/3x। W1 के अंदर y की वैल्यू क्या आ रही है, -2/3x। तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा x और एक हो जाएगा -2/3x। और W3 के अंदर क्या हो रहा है, y की वैल्यू है 1 - x। यहाँ पे x ले लो, y की वैल्यू 1 - x। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे W2 वाली सेटिस्फाई करा के देखो, W2 क्या है, x, -x है, 1, -1 और प्लस का W1 क्या है, x, -2/3x। जरा देखो ये सेम आ रहे हैं क्या? ये तो सेम नहीं आ रहे भाई, साफ दिख रहा है, ये तो x+1 बनेगा। ये पहला ऑर्डर पर x+1 बनेगा, ये तो नहीं आ रहा। इसको देखो जरा, W3 मेरा यहाँ क्या बन रहा है, x, 1 - x। यहाँ पे है 1, 0 प्लस में W2 क्या है, x, -x। यही है ना। उसको जोड़ूंगा तो वो भी गड़बड़ कर रहा है यार। ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है भाई। ये भी नहीं सेटिस्फाई हुआ। ये तो गड़बड़ हो गई।
कुछ गलती कर दी मैंने भी सब्ट्रैक्ट ही करके देखा था। इस क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, मैं तो कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख रहा हूँ। मैं तो कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख रहा हूँ। सर ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए। ऑप्शन में करेक्शन आ सकती है क्या? 30। नहीं यार, ऑप्शन तो ठीक है। ऑप्शंस तो ठीक है, क्वेश्चन तो मेरे को ठीक लग रहा है। कराएंगे नितेश। W2 में x को 1 पुट करके देखो। रवि कह रहा है W2 में x को 1 पुट करके देखो। अगर 1 पुट करूंगा तो रिजेक्ट हो जाएगा क्या सारा? आने तो ये सेम चाहिए ना अल्टीमेटली। ये क्या बन रहा है? ये तो बन गया x कोमा 1 - x, ये बन गया x+1 कोमा -x। तो अगर मैं x को 1 लूंगा तो ये तो 1, 0 आएगा। वो 2, -1 आएगा। W3 रख दिया मैंने x, 1 - x। W2 या फिर W2 के सारे एलिमेंट्स में से मैं 1, 0 निकाल दूं। W2 के सारे एलिमेंट्स में से मैं 1, 0 निकाल दूं तो भी नहीं बनेगी बात तो। ये क्वेश्चन तो सिर घुमा रहा है मेरा। नहीं, ऑप्शन तो सेम है। सर दोनों का सम 0 चेक करो। सम 0 चेक करने से क्या होगा? तो नहीं नहीं, यही ऑप्शन दिया या भाई? क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस यही हैं। ऑप्शन भी इसका डी दिया हुआ है। सर सी में W1 की जगह ना ना, किसी की जगह कुछ नहीं करना, ऑप्शन ठीक है। सारे ऑप्शन ठीक हैं। अब या तो ये शीट का क्वेश्चन, शीट में ही क्वेश्चन में गड़बड़ हो, तो पता नहीं मुझे। टाइप तो सही किया हुआ है बंदे ने। टाइप तो सही किया हुआ है, पर मुझे मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन के अंदर ही। ये सेम आना चाहिए था भाई। ये वाली जो चीज है ना दोनों तरफ, जो ये लास्ट में आया हमारे पास। अब वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट हो गया ना रवि, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए प्रूव नहीं कर सकते। हमें जनरल निकालना पड़ेगा। अगर फोर्थ वाला सही होता तो ये चीज सही आनी चाहिए थी। ये दोनों चीजें एकदम सेम आनी चाहिए थी। ये दोनों चीजें एकदम क्या आनी चाहिए थी? सेम आनी चाहिए थी। कर तो मैं सही रहा हूं, पर मेरे को कुछ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा, इसमें क्या गड़बड़ है ये देखना पड़ेगा। चलो इसको बाद में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर द फील्ड ओवर आर स्क्वायर? सबस्पेस पूछ रही है, आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है A = 3B। ये देखो प्लस का 2 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनाइट डायमेंशनल देन W1 + W2 इज ए फाइनाइट डायमेंशनल एंड। ये तो फॉर्मूला लग रहा है मेरे को। पहले वाले में देखो क्या कह रहा है। डायमेंशन ऑफ W1 + W2 कहाँ पे है? पहले वाले में फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पे है, ये प्लस है, तो ये उठ के उधर चला जाएगा। तो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। हाँ तो ये सही है। फर्स्ट ऑप्शन से ही बन रहा है फॉर्मूला।
डायमेंशन ऑफ द सेट सी कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर्ड ओवर आर, सी का ओवर आर पूछा है, 2 होगी, है ना। फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सी चीज गलत है। द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज ए सबस्पेस, यही दिख रही है, यही गलत है, साफ चमक रही है ना। 35 कह रहा है डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। डी इज द राइट आंसर। तो भाई यहाँ तक हमारी शीट 1 कंप्लीट हो गई।